क्या बॉलीवुड की लोलो यानी करिश्मा कपूर 51 साल की उम्र में वाकई फिर से दुल्हन बनने जा रही है? या 23 साल पहले जिस मंडप में अक्षय खन्ना ने एक हारे हुए आशिक की तरह करिश्मा का हाथ चूमा था, आज उसी हाथ को वह हमेशा के लिए थामने वाली है? क्या संजय कपूर की रहस्यमयी मौत और 30,000 करोड़ रुपए के उत्तराधिकार की खूनी पारिवारिक जंग ने करिश्मा को अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने पर मजबूर कर दिया है? आखिर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही करिश्मा की उन मेहंदी वाली तस्वीरों का वो काला सच क्या है जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है? और क्या सचमुच अक्षय खन्ना ने करिश्मा के प्यार में ही ताउम्र शादी न करने की वो भीष्म प्रतिज्ञा ली थी जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया? ये वो सुलगते हुए सवाल हैं जिन्होंने आज गॉसिप के बाजारों का तापमान चरम पर पहुंचा दिया है। कपूर खानदान की इस बेटी की जिंदगी किसी सस्पेंस और इमोशनल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रही है, जहां बेइंतहा शोहरत के साथ साथ हर मोड़ पर दर्द और धोखे का साया भी रहा है। हाल ही में अप्रैल 2026 में सोशल मीडिया पर एक बवंडर तब उठा जब करिश्मा कपूर की दूसरी शादी की खबरें जंगल की आग की तरह फैलने लगी। अचानक से इंटरनेट पर कुछ ऐसे सनसनीखेज वायरल वीडियो और तस्वीरें सामने आई जिनमें दावा किया गया कि करिश्मा अपने पुराने प्रेमी अक्षय खन्ना के साथ एक गुप्त मेहंदी रस्म निभा रही है। इनमें करिश्मा को एक खूबसूरत जोड़े में हाथों में गहरी मेहंदी लगाए हुए दिखाया गया था, जिसके बाद उनके फैंस भावुक हो गए और 90 के दशक की पुरानी यादों में डूबकर इस कथित शादी का जश्न मनाने लगे। लोगों ने यहाँ तक अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि शायद संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रही जानलेवा कानूनी लड़ाई के भारी तनाव से बचने के लिए करिश्मा ने गुपचुप तरीके से अपना घर बसा लिया है। इसीलिए दोस्तों, आज हम इन रूमर्स और वायरल तस्वीरों का पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वर्तमान की आग को समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा, उस 90 के दशक के सुनहरे दौर में जहां से इस अधूरे इश्क की कहानी शुरू हुई थी। अभिषेक बच्चन के साथ उनकी सगाई से काफी पहले करिश्मा का नाम बॉलीवुड के बेहद संजीदा और शानदार अभिनेता अक्षय खन्ना के साथ गहराई से जुड़ा था। ये वो दौर था जब करिश्मा कपूर अपने को स्टार अजय देवगन के साथ हुए ब्रेकअप के सदमे से गुजर रही थी। उस कमजोर समय में उन्हें एक ऐसे सच्चे दोस्त की तलाश थी जो उनके जख्मों पर मरहम लगा सके, और तभी अक्षय खन्ना ने उनके जीवन में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह प्रवेश किया। दोनों की यह गहरी और खूबसूरत दोस्ती बहुत ही जल्द एक परवान चढ़ते प्यार में तब्दील हो गई। उस समय के मशहूर फिल्म पत्रिकाओं की कवर पेज सितारों की किस्मत तय करते थे, और इसी दौरान करिश्मा और अक्षय ने साथ में कुछ बेहद बोल्ड और विवादित फोटोशूट किए थे। एक मैगजीन कवर पर तो अक्षय खन्ना को एक बेहद आपत्तिजनक पोज में करिश्मा को पकड़े हुए देखा गया था, जिसने उस वक्त की मीडिया में तहलका मचा दिया था और उनके गहरे रिश्ते की अफवाहों में घी डालने का काम किया था। उनका प्यार इतना सच्चा था कि खुद करिश्मा के पिता रणधीर कपूर इस रिश्ते से बेहद खुश थे, और उन्होंने अक्षय के पिता विनोद खन्ना के पास अपनी बेटी का रिश्ता तक भेज दिया था। रणधीर कपूर की तरफ से इस रिश्ते को पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था और दोनों परिवारों में खुशियों की तैयारियां लगभग शुरू ही होने वाली थी। लेकिन तभी इस खूबसूरत प्रेम कहानी में एक ऐसा ग्रहण लगा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, और वो ग्रहण था करिश्मा की मां बबीता कपूर का वीटो। बबीता एक चट्टान की तरह इस शादी के बीच में खड़ी हो गई, और इसके पीछे उनका कारण था। उस समय करिश्मा कपूर अपने करियर के बिल्कुल चरम पर थी। बॉक्स ऑफिस की नंबर 1 अभिनेत्री थी और सबसे ज्यादा कमाई कर रही थी। वहीं दूसरी ओर अक्षय खन्ना का करियर बॉर्डर जैसी सफल फिल्मों के बावजूद उस ऊंचाई पर नहीं था जो बबीता अपनी सुपरस्टार बेटी के लिए सपने में भी सोचती थी। बबीता को यह डर सताने लगा था कि अक्षय से शादी करने के बाद करिश्मा का वो सुनहरा और चमकता हुआ करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसी डर के चलते उन्होंने इस गठबंधन को कभी पूरा नहीं होने दिया, और अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा खामोश रहने वाले अक्षय ने भी इस दिल टूटने वाले ब्रेकअप पर कभी सार्वजनिक रूप से एक शब्द नहीं कहा। अक्षय खन्ना के साथ प्यार का वह हसीन ख्वाब टूटने के बाद करिश्मा की जिंदगी में एक ऐसा अध्याय जुड़ा जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह अध्याय था बॉलीवुड के दो सबसे बड़े और रसूखदार परिवारों कपूर और बच्चन खानदान का मिलन। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की प्रेम कहानी एक फिल्मी घटना की तरह शुरू हुई थी, जिसकी घोषणा खुद महानायक अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन के शानदार अवसर पर बड़ी ही चकाचौंध और गर्व के साथ की गई थी। पूरी दुनिया इन दोनों परिवारों के इस शाही रिश्ते को देखकर हैरान थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सगाई शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले ही रेत के महल की तरह ढह जाएगी। केवल 4 महीने बाद ही इस सगाई के रहस्यमय तरीके से टूटने की खबर ने पूरी इंडस्ट्री और मीडिया में भूकंप ला दिया। इस टूटे हुए रिश्ते के मलबे में कई कड़वे कारण दबे हुए थे, जिनमें सबसे बड़ा कारण एक बार फिर करिश्मा की मां बबीता कपूर की असुरक्षा और फाइनेंशियल दूरदर्शिता को माना जाता है।
बबीता ने अपने पति रणधीर कपूर से अलग होने के बाद बहुत ही ज्यादा संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी दोनों बेटियों को पाला था और बेटियों को हीरोइन बनाने के लिए उन्होंने पूरे कपूर खानदान से बगावत तक कर ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया था। इसीलिए बबीता हर हाल में एक रईस और रुतबेदार दामाद अपनी सुपरस्टार बेटे के लिए चाहती थी, लेकिन उस समय अभिषेक बच्चन का करियर ढलान की ओर था और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार औंधे मुंह में गिर रही थी। इसी खौफ के चलते बबीता ने बच्चन परिवार के सामने कथित तौर पर यह चौंकाने वाली मान रख दी कि शादी से पहले अमिताभ बच्चन अपनी अकूत संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभिषेक के नाम कर दें। अमिताभ और उनके परिवार के लिए यह मांग न सिर्फ अनुचित थी बल्कि उनके सम्मान पर भी एक चोट थी, जिसे उन्होंने सिरे से ठुकरा दिया। इसके साथ ही यह भी अफवाह उड़ी थी कि जया बच्चन का अभिषेक के जीवन पर बहुत सख्त नियंत्रण था और वह चाहती थी कि करिश्मा शादी के बाद अपने सफल करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह दे और एक पारंपरिक बहू बनकर रहे, जो बबीता कपूर को बिल्कुल मंजूर नहीं था। इंटरनेट के अंधेरे गलियारों में तो यह तक गॉसिप फैली कि एक दुबई यात्रा के दौरान दोनों परिवारों के बीच कुछ ऐसी डार्क घटनाएं घटी जिसके बाद बच्चन परिवार ने रातों रात इस सगाई को रद्द कर दिया। हालांकि इन डार्क अफवाहों की कभी पुष्टि नहीं हो पाई और इसी भावनात्मक उथल पुथल के बीच उनके जीवन में दिल्ली के बड़े उद्योगपति संजय कपूर की एंट्री हुई। कई लोग इस रिश्ते को अभिषेक से मिले दर्द को भुलाने के लिए की गई एक रिबाउंड शादी भी मानते हैं। वर्ष 2003 में कपूर खानदान के पुश्तैनी घर में बेहद शाही और चकाचौंध भरे माहौल में दोनों ने साथ फेरे लिए, लेकिन इस शादी के रिसेप्शन में एक ऐसा भावुक और फिल्मी पल आया जिसने सबकी आंखें नम कर दी। उस महफिल में करिश्मा के एक्स अक्षय खन्ना पहुंचे और एक सच्चे जेंटलमैन की तरह उन्होंने पहले दूल्हे संजय कपूर का अभिवादन किया और फिर अपनी पुरानी मोहब्बत करिश्मा के सामने रिस्पेक्टफुली झुककर उनके हाथों को चूम लिया। यह दृश्य किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के उस इमोशनल क्लाइमैक्स जैसा था जहां एक सच्चा आशिक अपनी प्रेमिका को हमेशा के लिए भारी मन से विदा कर रहा हो। और आज भी यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल होकर फैंस के दिलों को चीर देता है। लेकिन करिश्मा की जिंदगी की यह नई शुरुआत जितनी भव्य थी, इसका अंजाम उतना ही दर्दनाक और खौफनाक साबित हुआ। ये शादी पहले दिन से ही तनाव के धागों से बुनी गई थी। यहाँ तक कि करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने भी खुलेआम इस रिश्ते पर अपनी नाखुशी जाहिर कर दी थी और वो शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन बबीता ने किसी की नहीं सुनी। बाद में करिश्मा और संजय के 2 बच्चे समायरा और कियान हुए, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में दूरियां और जहर इस कदर घुल गया कि 2014 में यह जोड़ा अलग हो गया। पर भला क्यों? इसका जवाब मिला 2016 में। दरअसल उस दौरान उनके बीच एक बहुत ही भद्दी, कड़वी और दर्दनाक कानूनी लड़ाई शुरू हुई जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। अदालत के बंद कमरों से लेकर मीडिया के कैमरों तक दोनों ने एक दूसरे पर इतने संगीन आरोप लगाए जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। करिश्मा ने संजय और उनकी मां पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि हनीमून के दौरान संजय ने अपने दोस्तों के साथ उनकी नीलामी करने जैसी शर्मनाक हरकत की थी। उन्होंने हनीमून की एक रात को अपनी बीवी को अपने दोस्तों के हाथों सौंप दिया था। ऐसा भयानक आरोप करिश्मा ने अपने पति पर लगाया था। वहीं दूसरी ओर संजय ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि करिश्मा ने सिर्फ उनके पैसों के लालच में शादी की थी और वो अभिषेक बच्चन के सदमे से बाहर आने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही थी। संजय का यह भी दावा था कि करिश्मा एक अच्छी पत्नी और मां बनने में पूरी तरह से विफल रही है। इस भयानक और लंबी कानूनी जंग के बाद आखिरकार अदालत ने बच्चों की कस्टडी करिश्मा को सौंप दी और संजय को सिर्फ मिलने का अधिकार दिया गया। 13 साल का यह वैवाहिक सफर करिश्मा की जिंदगी का सबसे काला और दर्दनाक अध्याय था, जिसने उन्हें अंदर तक खोखला और इमोशनली तबाह कर दिया था। तलाक के बाद जहां संजय कपूर ने प्रिया सचदेव के साथ अपनी नई दुनिया बसा ली, वहीं करिश्मा ने अपने बच्चों की परवरिश में अपनी जान लगा दी। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। 12 जून 2025 को एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई जिसने पूरे बिजनेस और फिल्म जगत की नींव हिला दी। इंग्लैंड के विंसर में एक पोलो मैच के दौरान 53 वर्षीय संजय कपूर का अचानक और रहस्यमय तरीके से निधन हो गया। शुरुआत में यह सनसनीखेज खबर उड़ी कि खेलते समय उनके गले में एक जिंदा मधुमक्खी चली गई थी, जिससे उन्हें गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और तुरंत कार्डियक अरेस्ट आ गया। लेकिन बाद में ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि उनकी मौत लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और दिल की बीमारी के कारण हुई थी। सोना कॉमस्टार जैसी लाभदायक कंपनी के चेयरमैन संजय कपूर की मौत से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर धरती पर आपका समय सीमित है जैसा फिलोसॉफिकल पोस्ट लिखा था, जिसने इस पूरी घटना को और भी खौफनाक बना दिया। लेकिन असली ड्रामा और खूनी खेल तो संजय की मौत के बाद शुरू हुआ, जब बात आई उनके पीछे छोड़ी गई 30,000 करोड़ रुपए की विशाल संपत्ति की। अगस्त 2025 में संजय की दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने अदालत में एक वसीयत पेश करते हुए दावा किया
कि संजय ने अपनी सारी संपत्ति सिर्फ उनके नाम कर दी है, लेकिन करिश्मा कपूर जो प्यार में भले ही टूट गई थी, अपने बच्चों के हक के लिए एक घायल शेरनी की तरह दहाड़ उठी। करिश्मा और संजय की मां रानी कपूर ने अदालत में इस वसीयत को पूरी तरह से जाली और एक आपराधिक साजिश करार दिया। करिश्मा के वकील महेश जेठमलानी ने अदालत में चीख चीख कर यह साबित करने की कोशिश की कि जिस वसीयत का कोई आधिकारिक पंजीकरण नहीं है और जिसे खुद प्रिया सचदेव ने बनाकर खुद को ही अकेला लाभार्थी घोषित कर लिया है, वह एक बहुत बड़ा धोखा है। वकीलों ने यहाँ तक आरोप लगाया कि जब संजय अपने बेटे कियान के साथ छुट्टियों पर थे, तब इस वसीयत के साथ गहरी छेड़छाड़ की गई और फिर अप्रैल 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने करिश्मा के बच्चों को एक ऐतिहासिक और विशाल अंतरिम राहत देते हुए संजय कपूर की पूरी 30,000 करोड़ की संपत्ति, विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टो करेंसी को फ्रीज कर दिया। प्रिया सचदेव पर एक भी पैसा निकालने या संपत्ति बेचने पर सख्त रोक लगा दी गई और यह साबित करने की पूरी जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई कि यह वसीयत असली है। इस शानदार जीत के बाद करीना ने पोस्ट किया कि न्याय और सत्य की हमेशा जीत होगी। संजय की मौत और अरबों की इस भयंकर कानूनी लड़ाई ने अभी के समय करिश्मा के जीवन में एक बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है और इसी अकेलेपन को देखकर गॉसिप के बाजारों में यह बात जंगल की आग की तरह फैल रही है कि शायद अब करिश्मा एक ऐसा साथी चाहती हैं जो इस मानसिक युद्ध में उनका ढाल बन सके और इसीलिए उन्हें शादी से जोड़ा जाने लगा। हाल ही में अप्रैल 2026 में सोशल मीडिया पर अचानक से कुछ ऐसे सनसनीखेज वीडियो और फोटो सामने आए जिनमें दावा किया गया कि करिश्मा अपनी दूसरी शादी के लिए मेहंदी रस्म निभा रही हैं। उनमें करिश्मा को हाथों में गहरी मेहंदी लगाए हुए दिखाया गया था, लेकिन इन तस्वीरों की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। दरअसल दोस्तों, ये तस्वीरें फिलहाल की नहीं थी बल्कि पुराने इवेंट्स के हैं जिन्हें दूसरी शादी की अफवाह उड़ाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इन अफवाहों को तब और हवा मिल गई जब मीडिया ने सीधे करिश्मा के पिता रणधीर कपूर से करिश्मा के दूसरी शादी करने के बारे में सवाल किया और इसके बाद रणधीर ने बिल्कुल खुले विचारों से कहा कि अगर करिश्मा किसी से भी शादी करना चाहती है तो उसे उनका पूरा आशीर्वाद है। हालांकि उन्हें ऐसी किसी योजना की कोई ठोस जानकारी नहीं थी और दोस्तों, इन्हीं वजहों से करिश्मा की दूसरी शादी की अफवाह सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैलने लगी। कोई कहने लगा कि करिश्मा सलमान से शादी करेंगी, तो किसी ने अक्षय खन्ना के साथ उनकी शादी की AI जनरेटेड इमेजेस वायरल कर डाली। लेकिन दोस्तों, एक सवाल तो आपके मन में भी गूंज रहा होगा कि क्या अक्षय खन्ना सच में करिश्मा के इंतजार में आज 50 साल की उम्र तक कुंवारे बैठे हैं? क्या वो बॉलीवुड के असली देवदास हैं? दरअसल सच्चाई इससे कोसों दूर है। अक्षय ने खुद कई इंटरव्यूज में इस बात का खुलासा किया है कि उनका कुंवारापन किसी ब्रेकअप का सदमा नहीं है, बल्कि वो खुद को मैरिज मटेरियल मानते ही नहीं। उनका साफ कहना है कि शादी एक इंसान की जिंदगी और उसकी आजादी पर बहुत बड़ा ब्रेक लगा देती है और वो अपनी जिंदगी का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहती है। अक्षय को बच्चे पैदा करने या अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन जाने वाली लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ये साबित करता है कि उनका कुंवारा रहना करिश्मा के लिए कोई वफादारी का शौक नहीं, बल्कि उनकी खुद की चुनी हुई एक शांत और आजाद जीवन शैली है। अंत में करिश्मा कपूर की जिंदगी की इस पूरी पटकथा को देखें तो यह साफ है कि वो फिलहाल किसी दूसरी शादी या अक्षय खन्ना के साथ घर बसाने के मूड में बिल्कुल नहीं। उनका पूरा वजूद, उनका हर एक सांस इस वक्त सिर्फ एक ही लक्ष्य पर टिका है और वो है अपने बच्चों समायरा और कियान के लिए उनके पिता की 30,000 करोड़ की संपत्ति का हक वापस दिलाना। खैर दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या करिश्मा को अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी कर लेनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।